हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओरियली। मैं हूं विनोद दीक्षित और आज हम बात नहीं करने वाले, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी मूवी का जो रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। लकी भास्कर दिवाकर चौधरी नहीं, भास्कर दिवाकर चौधरी तो पार्टनर मूवी में था गोविंदा, लेकिन ये लकी भास्कर है भाई साहब साउथ का दुलकर सलमान। ये एक मूवी आई थी जो कि 31 अक्टूबर को रिलीज हुई थी थिएटर में, लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। और पहले ये मूवी रिलीज हुई थी तो सिर्फ साउथ लैंग्वेजेज में रिलीज हुई थी, लेकिन फाइनली ये हिंदी में रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर और मैंने देख ली है और मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसी लगी मूवी मुझको। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज आप ये सब्सक्राइब का बटन दबा दो जिससे कि हमारा कनेक्शन बना रहे, एक बॉन्ड बना रहे, समझ रहे हो। तो शुरू करते हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूं भाई, मूवी एकदम ऑसम है, बहुत ही बढ़िया मूवी है। एक्टिंग दुलकर सलमान की ऑसम है। मीनाक्षी चौधरी ने दुलकर सलमान की वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है। ये बहुत अंडररेटेड फैमिली के हिसाब से इन्होंने कैरेक्टर प्ले किए हैं अपने। जो हमारा हीरो है ना दुलकर सलमान भाई साहब, वो मोहल्ले में भी कर्जदार है, किसी के 1200 रुपए, क्योंकि उस टाइम पे 1200 रुपए भी बहुत होते थे। ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा है जो कि शुरू होती है 1989 से लेकर 1992 तक, मतलब हर्षद मेहता के टाइम की ये कहानी है। जो दुलकर सलमान का कैरेक्टर है वो एक कैशियर का कैरेक्टर है जो कि बैंक में बड़ा ईमानदार है, कोई 2 नंबर का काम नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मेहनत का जरूर कमाता है वो, जैसे कि वो ना फॉर्म भरने के, किसी का अकाउंट खोलना है तो उसका फॉर्म भरना, किसी की चेक बुक भरनी, किसी का, मतलब वो छोटे मोटे कस्टमर्स के काम कर लेता है, उसके लिए कुछ पैसे लेता है, वो भी ओवर टाइम करके। तो भाई कहानी बहुत ही सिंपल सी है कि एक गरीब आदमी है जिसको पैसे की किल्लत है, लेकिन वो ईमानदार है। लेकिन जब उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे कि वो कैशियर है, उसका प्रमोशन होना था, वो मैनेजर बनने वाला था, लेकिन उसको मैनेजर नहीं बनने दिया जाता, वो कैशियर का कैशियर ही रह जाता है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। तो वो डिसाइड करता है फिर 2 नंबर का काम करने का, और बहुत दिमाग लगा के करता है, और फाइनली वो सक्सेस हो जाता है और इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा कमाता है, 2 नंबर का काम 1 नंबर के तरीके से करता है, और फाइनली उसके अकाउंट में आ जाते हैं 100 करोड़ रुपए उस टाइम पे, क्योंकि वो कनेक्ट हो जाता है हर्षद मेहता से, जो कि उस टाइम पे आपने सुना होगा ना, शेयर मार्केट का एक स्कैम हुआ था, वो हर्षद मेहता ने किया था, लेकिन उसके पीछे भी पिलर्स थे। तो उन पिलर्स में से ये एक पिलर है जिसका नाम था भास्कर। इस मूवी से ना बहुत अच्छी सीख मिलती है कि आपको आपकी लिमिट पता होनी चाहिए। अगर आप 2 नंबर का भी काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कहां रुकना है, गलत काम भी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहां रुकना है। अगर देखा जाए तो हर्षद मेहता का स्कैम वो ओपन हुआ था इन्हीं भाई साहब की वजह से। इन्होंने अपना काम किया और यहां से रफू चक्कर हो गए। स्टार्टिंग में लगता है कि यार ये बोर बोर चल रही है, लेकिन जैसे ही वो ट्विस्ट एंड टर्न आने शुरू होते हैं लाइफ में, वो बहुत अमेजिंग है। एक मोटिवेशनल कहानी भी कह सकते हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत काम करता है, लेकिन नुकसान किसी का नहीं करता है। पैसे बैंक से चुराता, अपना काम करता है बाहर 2 नंबर का, फिर उसके बैंक के पैसे लाके बैंक में रख देता है बड़ी सफाई से। तो फिल्म बहुत मजेदार है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये फिल्म मुझे लग रहा है नेटफ्लिक्स पर लोगों को ज्यादा पसंद आएगी। मेकिंग की बात करते हैं। मेकिंग की बात यह है कि यह फिल्म अनाउंस हुई थी 2023 में मई के महीने में, दुलकर सलमान 32 के नाम से, मतलब टेंटेटिव टाइटल रख देते हैं ना आजकल, वो एक्टर्स की कौन सी मूवी है या डायरेक्टर की कौन सी मूवी है उस हिसाब से। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन था 107 करोड़ वर्ल्ड वाइड, जहां की इंडिया से सिर्फ 80 करोड़ का कलेक्शन था, लेकिन यह फिल्म भी बनी थी 100 करोड़ में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत बड़ी हिट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पैसा कमा लिया होगा, क्योंकि इनके पास डिजिटल राइट्स भी थे, सैटेलाइट राइट्स भी थे, म्यूजिक राइट्स भी थे, वो सब बेच बाच के इन्होंने, मुझे लग रहा है 250-300 करोड़ रुपए आराम से कमा लिया होगा। 100 करोड़ रुपए लगा के अगर 250-300 करोड़ रुपए कमा लिया जाए तो बहुत ही बढ़िया सक्सेस फिल्म होती है यार। कई बार ना साउथ के जो एक्टर या डायरेक्टर होते हैं ना, उनके नाम ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि जुबान पे आते भी नहीं है। जैसे कि इसके डायरेक्टर हैं वेंकी अतलूरी, राइटर भी वही हैं। हमको तो हिंदी में फिल्म आएगी तो मजा आएगा, वरना नहीं आएगा, चाहे वो फिर टीवी पे आए, चाहे फिर वो नेटफ्लिक्स पे आए, चाहे वो किसी भी ओटीटी पे आए। अगर हिंदी लैंग्वेज में आती है तो हमारे लिए वर्थ है। तो अब हिंदी में आ चुकी है तो ये हमारी लैंग्वेज की एक मूवी हो गई है। तो आप देखो और मुझे बताओ ये मूवी आपको कैसी लगी। और मैं इस फिल्म को दूंगा भाई साहब 5 में से 4 स्टार, क्योंकि ये एक पीरियड ड्रामा है और पीरियड ड्रामा को बहुत अच्छे से शूट किया गया है, क्योंकि उसमें जितना भी होता है ना बैकड्रॉप, वो सब क्रिएट करना पड़ता है उसी टाइम के हिसाब से। पुरानी बिल्डिंगें कैसी थी, पुरानी कार्स कैसी होती थी, पुराने स्कूटर कैसे होते थे, सब चीज़ वैसे ही उनको सेटअप करनी पड़ती है, बहुत मेहनत होती है। एक्चुअली में बजट वहीं पे ज़्यादा लगता है, देखा जाए तो वो सेटअप बनाने में ज़्यादा बजट का खर्चा होता है, आर्ट डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये था फिल्म का रिव्यू मेरी तरफ से। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये फिल्म कैसी लगी
और मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, राम राम जी।